हेलो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे। उसमें आपका था अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कैश फ्लो पोजीशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इन दिस वीडियो आई विल continue this topic and our fifth point is stability of dividend. Some companies follow a stable dividend policy as it has better impact on shareholder and improves the reputation of company in the share market. The stable dividend policy satisfies the investor. Even big companies and financial institutions prefer to invest in a company with regular and stable dividend policy. The increase in dividend is made only when there is confidence to company that their earning potential has gone up and not just earning of current year are increased. In other words, dividend per share is not altered if change is earning is small or seems to be temporary is nature. इस पॉइंट में आपको ये बता रहे हैं कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपनी डिविडेंड पॉलिसी को स्टेबल रखती है और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि शेयर होल्डर सेटिस्फाइड रहते हैं और उस कंपनी की मार्केट में पोजीशन काफ़ी अच्छी रहती है, रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी से इन्वेस्टर भी सेटिस्फाइड होते हैं और जो बिग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो भी हमारी इन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहती है। और ऐसी कंडीशन में आपको लगता है, जैसे आपने देखा होगा कई कंपनी की जो डिविडेंड होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। वो क्यों इंक्रीज़ होते हैं? क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग होती है वो हमेशा गॉन अप होती है, मतलब कंपनी की जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी है। तो कंपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी को कभी भी चेंज नहीं करती है, चाहे उसे किसी ईयर में कम ही प्रॉफिट क्यों ना हो, लेकिन वो अपने डिविडेंड की पॉलिसी को सेम रखेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको उन्होंने दिया है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। देखिए, इफ़ अ कंपनी इज़ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स then it will declare more dividend and keep aside less in the form of retained earning. Whereas if company is having large number of young and wealthy shareholders, then it will prefer to keep aside more in the form of retained earning and declare low rate of dividend. देखिए, इस पॉइंट पे उन्होंने आपको बताया कि शेयर होल्डर को कितना प्रेफरेंस देते हैं। अगर कंपनी में कई सारे रिटायर्ड नंबर हैं हमारे शेयर होल्डर के या मिडिल क्लास शेयर होल्डर हैं, तो इस सिचुएशन में कंपनी विल डिक्लेयर मोर डिविडेंड और रिटेन कम करेगी। लेकिन अगर कंपनी में जो भी नंबर ऑफ यंग पीपल हैं वो यंग हैं, वेल्दी शेयर होल्डर हैं, देन कंपनी विल असाइड मोर इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग एंड डिक्लेयर लो रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब शेयर होल्डर पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी किसे प्रिफर कर रही है। नेक्स्ट आपको दिया है टैक्सेशन पॉलिसी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इनकम इज़ टैक्स फ्री इनकम फॉर शेयर होल्डर। देखिए, ये जो शेयर होल्डर को जो वेल्थ इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ये क्या होती है? आपकी टैक्स फ्री होती है, मतलब डिविडेंड पे उन्हें किसी तरह का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वेयर एज कंपनी हैज़ टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर, लेकिन कंपनी उस टैक्स उस पर क्या देती है? जो डिक्लेयर करती है उस पर टैक्स देती है। इफ़ टैक्स रेट इज़ हायर देन कंपनी प्रीफर टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। देखिए, क्योंकि कंपनी को जो डिविडेंड डिक्लेयर करना है उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है देन कंपनी विल प्रीफर टू पे लेस in the amount in the form of dividend, whereas if tax rate is low then company may declare higher dividend, और अगर टैक्स की रेट कम है डिविडेंड पर तो कंपनी विल प्रीफर मोर डिविडेंड। ओके, मतलब टैक्सेशन पॉलिसी का भी कितना इफेक्ट पड़ता है डिविडेंड डिक्लेरेशन पर। 8 नंबर का पॉइंट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। If capital market can easily be accessed or approached and there is enough demand for securities of the company, then company can give more dividend and raise capital by approaching capital market.
But if it is difficult for a company to approach and access capital market, then company declare low rate of dividend and use reserve और रिटेन अर्निंग फॉर री इन्वेस्टमेंट। देखिए, कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन मतलब अगर किसी कंपनी की जो अप्रोच जो है वो बहुत अच्छी है कैपिटल मार्केट में, देन कंपनी विल इशू मोर एंड मोर शेयर एंड कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट मोर एंड मोर डिविडेंड। बट अगर कंपनी की अप्रोच कैपिटल मार्केट में नहीं है, देन कंपनी विल रिटेन एंड री इन्वेस्ट इट्स अर्निंग इन डिफरेंट सिक्योरिटीज़। ओके, नेक्स्ट है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, कंपनीज एक्ट हैज़ गिवन सर्टन प्रोविजंस रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। Apart from the Companies Act, there are certain internal provisions of the company, that is, whether the company has enough flow of cash to pay dividend. The payment of dividend should not affect the liquidity of the company. मतलब यहाँ पे इनका ये कहना है कि कंपनीज एक्ट के अंडर हम ये प्रोविज़न बनाया गया है कि जो डिविडेंड से रिलेटेड है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट तो हमें क्या करना पड़ता है, डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी न किसी तरह से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना। ओके, जैसे व्हेन कंपनीज टेक लॉन्ग टर्म लोन, देन फाइनेंशियल मे पुट सम रिस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड कंपनीज हैव टू अबाइड बाय दिस कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए, अगर कंपनीज ने कई सारे लॉन्ग टर्म बोरोविंग कर रखी है, तो जिन्होंने भी हमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग दी है, तो वो हमारे ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, हमारे ऊपर किसी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप इतना ग्रोथ मतलब इतना प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर नहीं करोगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो इन दैट सिचुएशन हमारे पास अमाउंट नहीं बचेगा इन लोगों को पेमेंट करने के लिए। तो कभी कभी हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं जिसके कारण हमें कम से कम डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखिए, स्टॉक मार्केट मतलब हमारा शेयर मार्केट। तो द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज़ इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन एज गुड न्यूज़ इन द स्टॉक मार्केट एंड प्राइजेज ऑफ सिक्योरिटी राइज, वेयर एज a decrease in dividend may have negative impact on the share price in the stock market. So possible impact of dividend policy in the equity share price also affect dividend decision. देखिए, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है किसी भी कंपनी के टूवर्ड्स, अगर कंपनी मैक्सिमम क्वांटिटी में डिविडेंड डिसीजन लेती है, डिविडेंड डिक्लेरेशन डिसीजन लेती है, तो ये समझा जाता है कि कंपनी की मार्केट में पोजीशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर कंपनी कम से कम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो यहाँ बताया जाता है कि कंपनी की जो पोजीशन है वो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अच्छी नहीं है, मतलब उसके शेयर का वैल्यू कम है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरह से डिविडेंड डिसीजन किसी कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू को भी डिटरमाइन करता है कि कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू कितनी बेस्ट है या कितनी पुअर है। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे वापस से रीड करिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।